किस राज पे ये शोर करते हैं? जरदारी साहब मेरी नजर में आज जमहूरियत में सबसे बड़ा खतरा है। हमेशा फर्ज की पुकार पर लब्बैक कहा है। हम जुडिशरी के जो फैसले हैं उनको हम कबूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। पिछले 24 घंटे हुकूमत के लिए रुसवाई का बाइस बने हैं और तबाह कुन साबित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में रूनुमा होने वाले वाकयात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत को तनहा तरीन कर दिया है और सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी तन्हाई नुमायां हो रही है। आज इन तमाम वाकयात की इंतहा हुई पार्लियामेंट हाउस में, जहां पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और पहली बार ऐसा हुआ कि सदर आसिफ अली जरदारी चौथी बार पार्लियामेंट से खिताब करके एक रिकॉर्ड कायम कर रहे थे कि पार्लियामेंट आधी से ज्यादा खाली हो गई। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तलाफ की तमाम सियासी जमातों ने उनकी तकरीर सुनने से इनकार कर दिया और एहतजाजन पार्लियामेंट से निकल गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी रही, वो बाहर निकली। जमीयत उलमा इस्लाम, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत में शामिल थी, सदर जरदारी की तकरीर सुनने के लिए तैयार न हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब नजर आई पंजाब में, उसने भी सदर जरदारी की तकरीर सुनने से इनकार किया। हम ख्याल ग्रुप के एमएनएज ने सदर जरदारी की तकरीर सुनने से इनकार कर दिया। इस तरह सदर जरदारी, जो इससे पहले इजलास में पूरे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इस भरे हुए हॉल में खिताब करते थे, आज उनकी आवाज गूंज रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर और पाकिस्तान के सदर ममलकत पार्लियामेंट के सिर्फ एक हिस्से से खिताब करते हुए नजर आ रहे थे और पाकिस्तान का टेलीविजन, जिसको हक था कि वो सिर्फ इस नशरिए को दिखा सकता है, मजबूर था कि पार्लियामेंट के सिर्फ एक हिस्से पर ही अपने कैमरे को मरकूज रखे। सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी तन्हाई इस वजह से नुमायां नजर आती है कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी तो उस वक्त लगता था कि उनको और उनकी जमात को 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल है। उनके वजीर आजम, उनके चेयरमैन सेनेट, उनकी नेशनल असेंबली स्पीकर और खुद वो बाआसानी इलेक्शन जीते। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हाउस के अंदर सिर्फ 1/3 अक्सरियत हासिल थी, लेकिन वो ऐसा लगा, इन वाकयात से ऐसा लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत हासिल है। लेकिन आज वो अक्सरियत जाहिल हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके सदर और जनाब आसिफ अली जरदारी तन्हाई का शिकार नजर आए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए, सदर जरदारी के लिए सबसे बड़ा सियासी हजीमत का मुजाहरा था। उससे थोड़ी देर कबल एक और बड़ी हजीमत सामने आई जब सदर आसिफ अली जरदारी के नामजद करदा नैब चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तफसीली फैसला आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि खुद सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तराज और वफाकी वजीर कानून बाबर आवान की वजारत की वजह से जनाब जस्टिस दीदार हुसैन शाह का केस इस हद तक खराब हो चुका है कि वो अब इस काबिल नहीं है कि उन्हें नैब का चेयरमैन बनाया जा सके। ये एक झटका है सदर आसिफ अली जरदारी के लिए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गुज़िश्ता फैसला आने के फौरन बाद उन्होंने एक बार फिर ऐलान किया था कि वो जस्टिस दीदार हुसैन शाह को ही नैब चेयरमैन की हैसियत से तैनात कर रहे हैं। आज के फैसले में यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस मामले में मुशावरत जरूरी है। ये झटका आया था उससे थोड़ी देर बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दे दिया था कि अदालती अपॉइंटमेंट्स के हवाले से सीनियर जजेस की अपॉइंटमेंट आला अदलिया में जो हो, इस सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी के फैसले को मुस्तरद किया गया था। उसके तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि आजादी अदलिया को यकीनी बनाने के लिए गुज़िश्ता बहस की बुनियाद पर यह वाज़ेह हो गया कि अदलिया में तकर्रुर का तरीक़ा-ए-कार इंतजामिया और पार्लियामेंट की दखलंदाजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मासवाए इन उमूर में जहां इंतजामी नौइयत की मावनत से इस आज़ादी को परवान चढ़ाने में मदद मिलती हो। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान का यह फैसला कि वो लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस और सिंध हाई कोर्ट के 2 जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक करने के फैसले को मुस्तरद करते हैं, उन नामों को मुस्तरद करते हैं जो जुडिशल कमीशन ने भेजे थे, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह फैसला अमल दरामद का अब भी मुंतजर है, जिसमें कहा गया था कि इन 6 जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी कर दिए जाएं।
24 घंटे के दौरान ही हुकूमती हजीमत मजीद बढ़ी और मजीद उभर के सामने आई जब ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप यानी जियो ग्रुप और जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर का माशी कत्लेआम हुकूमत में आला तरीन सतह पर किया जा रहा है और हुकूमत में आला तरीन सतह की मर्जी और मंशा से ये हो रहा है। ये बात अब साबित हो गई है कि जियो सुपर की नशरियात, जियो सुपर जिसने के हकूक हासिल किए थे पाकिस्तान में वर्ल्ड कप मैचेस दिखाने के लिए केबल टेलीविजन पे, उसकी नशरियात को रोकने का सिलसिला, उसके चैनल्स को रोकने का सिलसिला, उसकी नशरियात में मुदाखलत करने का सिलसिला और उसके माशी कत्ल के लिए पाकिस्तान टेलीविजन को इजाजत देना या केबल ऑपरेटर्स की हिम्मत अफजाई करना कि वो पाकिस्तान टीवी के पीटीवी की नशरियात को केबल टेलीविजन पे दिखाए, इस सब की तैयारी और ये पूरी साजिश हुकूमत में आला तरीन सतह पर बुनी गई और इसका वाज़ेह सबूत सामने आ गया जब बलूचिस्तान में पैबरा के चेयरमैन के रीजनल जनरल मैनेजर ने बाकायदा एक खत लिख दिया चेयरमैन पैबरा को कि वो उनकी ये हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बात साबित हो गई कि पैबरा में यानी हुकूमत में आला तरीन सतह पर यह साजिश बुनी गई थी कि जियो ग्रुप को और खास तौर पर जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर का माशी कत्लेआम किया जाए और वो इस तरह से किया जाए कि जियो सुपर को वर्ल्ड कप मैचेस दिखाने ना दिया जाए या उसकी नशरियात में भरपूर मुदाखलत की जाए। रीजनल जनरल मैनेजर पैबरा ने यह भांडा फोड़ दिया जब उन्होंने वाज़ेह तौर पे इस पूरी साजिश का इंकशाफ किया जिसके नतीजे में उन्हें अपने ओहदे से हटना पड़ा, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। इसकी तफसील हमें बताई जनाब गुल मोहम्मद को काकड़ ने जो अब साबिक रीजनल जनरल मैनेजर हो गए हैं अपनी इस उसूल पसंदी की वजह से और सच कहने की वजह से और गैर कानूनी, गैर आईनी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिए जाने वाले हुक्म की खिलाफ वर्जी करने के बाइस। वर्ल्ड कप के मैचेस शुरू हुए तो शुरू में हमारे अथॉरिटी के जो ऑफिसर साहब हैं उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो जियो सुपर है उसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करने हैं क्योंकि आप बलूचिस्तान में इस वक्त हेड हैं और आपने ये फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब करनी है और जियो सुपर के चैनल्स को जो है इसको चेंज करना है, लोकेशन इसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो इस सिलसिले में मैंने इनकार कर दिया और मैंने कहा सर ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स हैं वो तो उसके हम बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मैं आपको कह रहा हूं वो करें। ये बहुत अहम वाक़या था पिछले 24 घंटों के दौरान हुकूमती हजीमत को साबित करने के लिए और हजीमत दर हजीमत के वाक़यात हुए पिछले 24 घंटों में। आज सदर आसिफ अली जरदारी सियासी तन्हाई का शिकार हुए, उनकी हुकूमत सियासी तौर पर तन्हाई का शिकार नजर आई, कमजोर नजर आई। दूसरी तरफ उनके नामजद करदा जस्टिस रिटायर्ड दीदार हुसैन शाह की तैनाती अब नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला साबित कर चुका है कि सदर आसिफ अली जरदारी अब अपनी जिद के बावजूद जस्टिस दीदार हुसैन शाह को नैब का चेयरमैन नहीं लगा सकते। ये बात भी साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि वजारत कानून जिसके वजीर सदर जरदारी के दस्ते रास्त बाबर आवान हैं वो इस काबिल नहीं कि वो हुकूमती फैसलों को या हुकूमती फैसलों की सही तौर पर कानूनी तशरीह कर सकें। और ये बात भी साबित हुई कि मीडिया का गला घोटने में, जियो सुपर का गला घोटने में और जियो सुपर की नशरियात को रोंदने में पैबरा का और उनके ऊपर के हुकूमती शख्सियात का बराह रास्त हाथ है। खबर से ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे कि ये तन्हाई यानी कि ये दश्त तन्हाई में जो लर्जा तारी है इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका जिक्र होगा खबर से ब्रेक के बाद।